Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीवी कॉमर्स क्लासेस। और आज का इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 और 31 को देखेंगे, जो कि इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन है। 31 के बाद आपका मिसलिनियस टाइप्स क्वेश्चन है, जो आप सभी को सेल्फ प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, यह क्लास वैसे स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल होंगे जो 2023 में क्लास 12 का एग्ज़ाम देंगे। वह स्टूडेंट चाहे बिहार बोर्ड से बिलोंग करे, यूपी बोर्ड से बिलोंग करे, एमपी बोर्ड से बिलोंग करे, सीबीएसई वाले बच्चे हो, या तो फिर यह वैसे स्टूडेंट्स जो फिलहाल में सीए, सीएस या सीएमए का फाउंडेशन कर रहे हैं, सभी के लिए यह क्लास यूज़फुल होने वाले हैं। पिछला क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 तक कंप्लीट कर चुके थे और आज का क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 29 में आपका सिंपली था, इशू किया गया है पार पे, रिडीम किया गया पार पर, इशू किया गया पार पर, रिडीम किया गया प्रीमियम पर, इशू किया गया है प्रीमियम पर, रिडीम किया गया पार पर, इशू किया गया प्रीमियम पर, रिडीम भी किया गया है प्रीमियम पर, या तो फिर इशू किया गया है डिस्काउंट पर, रिडीम किया गया था प्रीमियम पार पर, और इशू किया गया था डिस्काउंट पर और रिडीम किया गया था प्रीमियम पर। ये 6 केसेस थे। अब आपको जो है यहाँ पर पहले जो बनाते थे ना, वैसे दे देगा। जैसे कि कह देगा कि एक्स वाई लिमिटेड जो थे, एक फर्म थे, एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी था, जो कि 2000 शेयर्स को बेच रहा था, 2000 डिबेंचर्स को बेच रहा था, जिसपे 2.5 रुपया जो था एप्लीकेशन पर था, 7.5 रुपया जो था फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट पर था। अब रिडीम किया जा रहा है प्रीमियम पर या रिडीम किया जा रहा है पार पर, इस तरह से। तो इस तरह से सवाल का समाधान कैसे निकाला जाएगा। तो आपको जब ऐसा सवाल मिल जाए, जो कि क्वेश्चन नंबर 30 है, तो जब ऐसा सवाल मिले तो आपको रिडीम करना होगा। कहाँ पर आप रिडीम करोगे? जहाँ पर आप जो थे लास्ट एंट्री करोगे, यानी कि लास्ट एंट्री कौन सा, पेमेंट वाला नहीं, कॉल वाला। यानी कि मान के चलो कि आपका जो है अलॉटमेंट लास्ट कॉल होगा, तो अलॉटमेंट को जो ड्यू करोगे ना, उस समय रिडीमेबल वाला जर्नल एंट्री पास किया जाएगा। या तो फिर आप कहो कि यदि आप जो है पास कर रहे हो, लास्ट आपका जर्नल एंट्री फर्स्ट कॉल पे था, तो फर्स्ट कॉल को जो ड्यू करोगे ना, उस समय लास्ट जर्नल एंट्री के समय जो है आपको रिडीमेबल वाला जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। या तो फिर आपका जो है फाइनल कॉल होगा, तो जो फाइनल कॉल को ड्यू करोगे उसी में आपको क्या कर देना पड़ेगा, ये रिडीमेबल वाला जर्नल एंट्री को पास कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो मैं एक बार फिर से आप सभी को बता दूं कि हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में है। OMR टेस्ट हर कोई दे, सभी से रिक्वेस्ट होगा हर कोई दे जिन्हें 2023 में एग्जाम देना है। इससे आपका स्किल इंप्रूव होगा, आपका स्किल जांचा जाएगा कि आप कितने लेवल में हो, यानी कितना आपका प्रिपरेशन हो चुका है। आई बात समझ में? तो चलो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहता है, एक बार पढ़ लेते हैं। ABC लिमिटेड है, जो 1,10% डिबेंचर वाले, जो कि एक डिबेंचर का दाम 100 रुपया था, उसको इशू करता है। ठीक है, एप्लीकेशन पर 30 रुपया और अलॉटमेंट पर 70 रुपया। तो चलते हैं इसको एक बार हम लोग इस सवाल का समरी निकालते हैं। ABC लिमिटेड है, ABC लिमिटेड जो है यह कितने डिबेंचर्स को इशू करते हैं? 1 लाख डिबेंचर। ठीक है, और एक डिबेंचर का दाम कितना रुपया था? 100 रुपया रखा गया था। ठीक है, 10% वाला डिबेंचर था, यहाँ पर ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, तो एप्लीकेशन पर जो है 30 रुपया, अलॉटमेंट पर जो है वह 70 रुपया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, दम पहले तक चलते आ रहा है। कहता है कि द डिबेंचर्स वेर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। डिबेंचर्स पूरे, यानी कि 1 लाख डिबेंचर्स बिक गए और उसके बाद पैसा भी रिसीव्ड हो गया। फिर कहता है कि एज पर द टर्म ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर, जो टर्म बनाए गए थे रिडीम करना था, तो आपका 110 रुपया पर रिडीम किया गया। देखो, एक डिबेंचर का दाम 100 रुपया था कि नहीं था, लेकिन रिडीम किया गया है 110 रुपया पर, यानी कि 10 रुपया ये जो दिख रहे हो, ये देख रहे हो, ये क्या हो गया? आपका प्रीमियम हो गया। आई बात समझ में? ये 10 रुपया प्रीमियम, यानी कि रिडीम किया जा रहा है, आपका रिडीम किया गया है प्रीमियम पर। ठीक है, तो अब चलते हैं
इसके लिए जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो सबसे पहले आपका एप्लीकेशन पे तो कोई इशू नहीं है, एप्लीकेशन वाला सेम जर्नल एंट्री पास कर देना। क्या जर्नल एंट्री एप्लीकेशंस के लिए होता था? बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट में। टू क्या होता था? 10% डिबेंचर, है ना, तो 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट में, ठीक है, 10% डिबेंचर एप्लीकेशन हो जाएगा डेबिट में। 1 लाख को 30 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 30 लाख हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 30 लाख। चलता है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 30 लाख। नरेशन में भी आप डाल दे सकते हो। नरेशन में क्या डाल दोगे? बीइंग डिबेंचर या बीइंग कैश रिसीव्ड, ठीक है, बीइंग कैश रिसीव्ड। आगे बढ़ो। अब इसका आपको क्या करना है? डिबेंचर एप्लीकेशन को ये डिबेंचर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो क्या जर्नल एंट्री बनता था? 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट में। 2 हो जाएगा आपका क्या? 10% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, टू 10% डिबेंचर अकाउंट। कितना रुपया चला जाएगा? 30 लाख। यहाँ हो गया ये 30 लाख। आई बात समझ में? अब इसका नरेशन आपको डालना है। तो नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग डिबेंचर ट्रांसफर्ड, ठीक है, डिबेंचर एप्लीकेशन, ठीक है, बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन ट्रांसफर। डिबेंचर एप्लीकेशन को क्या कर दिया गया है? ट्रांसफर कर दिया गया। चलो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट कॉल है आपका अलॉटमेंट पर। तो आपको जर्नल एंट्री जो रिडीमेबल वाला होगा वो यहीं पर पास करना पड़ेगा। तो इसमें देखते हैं शेयर्स डिबेंचर्स को इशू किस पे किया गया था? पार, प्रीमियम की डिस्काउंट, कुछ नहीं है, सीधा 100 रुपया का था, 100 रुपया पर ही हुआ है, पार पर। यानी कि डिबेंचर को इशू किया गया है पार पर और रिडीम किया जा रहा है प्रीमियम पर। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री क्या बनता? जर्नल एंट्री बनेगा आपका डिबेंचर अलॉटमेंट, है ना, तो आपका जर्नल एंट्री पास करोगे डिबेंचर अलॉटमेंट। कितना परसेंट है? 10%। 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। यहाँ पर लॉस होगा ना, प्रीमियम की केस में मैंने बताया था। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये भी हो जाएगा हमारा डेबिट में। 10% डिबेंचर अकाउंट, 10% डिबेंचर अकाउंट। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम पे ना, सॉरी, रिडीम किया गया प्रीमियम पर, है ना, तो आप क्या लिखोगे? रिडेम्पशन और क्या मैंने बताया था? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, ठीक है, रिडेम्पशन अकाउंट। ये तो हो गया जर्नल एंट्री। अब देखते हैं अमाउंट में कैसे लिखोगे। तो 1 लाख गुना 70 यानी कि 70 लाख। तो ये 70 लाख आपका यहाँ पर चला जाएगा और डिबेंचर में भी 70 लाख का ही जरूरत है, तो डिबेंचर में भी हमारा चला जाएगा 70 लाख। आई बात समझ में? अब प्रीमियम कितना है? 10 रुपया का प्रीमियम है। तो 1 लाख गुना 10 यानी कि 10 लाख, ठीक है। तो आपका जो है 10 लाख जो है वह क्या हो जाएगा? प्रीमियम हो जाएगा, ठीक है। और यही 10 लाख क्या है? आपका लॉस भी जा रहा है, इसलिए यहाँ पर यही 10 लाख को एक बार लॉस में भी डाल देंगे। आई बात समझ में? और इसका नरेशन लिख दो, बीइंग डिबेंचर क्या हो गया? रिडीम्ड हो गया, ठीक है, बीइंग डिबेंचर रिडीम्ड। आप चाहो तो इसी में और क्या कर दो? एट प्रीमियम भी शामिल कर दो, ठीक है। अब चलते हैं, अलॉटमेंट का हम भुगतान कर लेंगे, ठीक है। तो अलॉटमेंट का भुगतान करेंगे तो क्या जर्नल एंट्री बनेगा? ये वाला जर्नल एंट्री पास किया जाएगा, यानी कि बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट है, इसलिए अलॉटमेंट लिखेंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना रुपया? 70 लाख। जो 70 लाख हमारा हुआ था वही 70 लाख को, ठीक है,
प्रीमियम वाला इसमें नहीं ऐड होता था, याद करो पहले। नरेशन क्या डाल देंगे, बीइंग कैश रिसीव्ड, कैश क्या हो गया है, रिसीव्ड हो गया। आई बात समझ में। और इस तरह से आपका क्वेश्चन 30 जो है वह क्लियर हो जाता है। एंड आई होप कि क्वेश्चन नंबर 30 कोई टफ नहीं था, इजीली थे, समझ के फेयर था। यदि समझ गए होंगे तो आसान बन गए होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 में आपका टीडीएस के रिलेटेड है, यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, इसीलिए देखो सवाल में भी आपका लिख दिया है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड टीडीएस। टीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको कुछ जर्नल एंट्रीज पास करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए स्पेशल कम से कम 3 जर्नल एंट्री की जरूरत पड़ेगा, सॉरी 4 जर्नल एंट्रीज की एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगा। सबसे पहले आपको इसके लिए क्या करना है, देखो यदि सवाल में, तो मैं इस सवाल को पढ़ने से पहले, क्योंकि चूंकि इस सवाल को मैंने पढ़ चुका हूँ इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, इसमें इंटरेस्ट भी रिलेटेड है। ठीक है, तो इंटरेस्ट के लिए पहला जर्नल एंट्री इंटरेस्ट को ड्यू करोगे। दूसरा जर्नल एंट्री एक्स्ट्रा जो बता रहे हैं वो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट को ड्यू जो किए तो उसको पे करेंगे विदाउट टीडीएस, यानी टीडीएस को छाटते हुए। ठीक है, उसके बाद तीसरा जर्नल एंट्री में हम लोग टीडीएस को पे करेंगे, और चौथा जर्नल एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस में उसको दिखा देंगे। आई बात समझ में। तो चलो इसको हम लोग समझेंगे प्रैक्टिकली समझते हुए। देखो कहता है कि इरोन लिमिटेड इशूड 10% डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज ईच ऑन 1 अप्रैल 2019। हो सकता है ये 2019 की जगह पे कोई किताब है 2020 हो, या 2021 हो, या 2018 हो। ठीक है, द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड, इंटरेस्ट इज पेबल एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, पास जर्नल एंट्री for issue of debenture and interest payable assuming that tax deducted at source, जिसको TDS कहा जाता है, इज 10%, 10%। चलो सवाल का समरी निकालते हैं। एक इरोन लिमिटेड है, ठीक है, इरोन लिमिटेड है, यह 10,000 डिबेंचर्स को इशू करता है। ठीक है, 10,000 डिबेंचर्स को इशू करता है, और एक डिबेंचर्स का दाम 100 रुपया है। ठीक है, और एक डिबेंचर का दाम 100 रुपया है। कितना परसेंट वाला डिबेंचर है, डिबेंचर है 10% वाला, 10% डिबेंचर। अब इसका इंटरेस्ट पे करना है साल के अंत में। देखो लिखे हुए इंटरेस्ट इज पेबल एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो अच्छा एक मुझे बात बताओ, ये ड्यू कब हो रहा है, तो देखोगे 1 अप्रैल 2019। ठीक है, 1 अप्रैल 2019, हो सकता है आप में 20 हो, तो 1 अप्रैल। अब इसका फाइनेंशियल ईयर पकड़ो, फाइनेंशियल ईयर शुरुआत तो हुआ 1 अप्रैल 2019, एक फाइनेंशियल ईयर में 12 महीना है, तो अगला फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च 2020 को। ठीक है, 31 मार्च 2020 को, अगला साल। 12 महीने का एक फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है, और इसमें टीडीएस जो है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 10% है। आई बात समझ में। तो चलते हैं इसके लिए जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन में इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, एप्लीकेशन वाला प्रोसेस पहले करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी एंट्री अभी मैंने बताया था वो सब एप्लीकेशन वाले के बाद। तो सबसे पहले तो कंपनी को पैसा मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट लिखेगा कंपनी। ठीक है, क्या जर्नल एंट्री लिखेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% है डिबेंचर। ठीक है, 10% डिबेंचर एप्लीकेशन। अलॉटमेंट का जिक्र नहीं है इसलिए इसी में शामिल कर दो अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब 10,000 वाले को आपको क्या करना है, एक डिबेंचर का दाम 100 रुपया है, तो 10,000 गुना 100, कितने जीरो हो जाएंगे, 4 2 6 वो जीरो हो जाएंगे, यानी कि 10 लाख रुपए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 लाख रुपए, 3 3 6 सही जीरो है। ठीक है, 10 लाख रुपए। चलते हैं, नरेशन डाल सकते हो। नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग कैश रिसीव्ड। ठीक है, बीइंग कैश रिसीव्ड। अब चलो
ये हमने एंट्री पास कर दिया। इसके बाद फिर अब आपको क्या करना है, इसको डिबेंचर में ट्रांसफर करना है ना। तो इसको डिबेंचर में ट्रांसफर करना है तो क्या जर्नल एंट्री लिखोगे, 10% डिबेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट में, टू 10% डिबेंचर अकाउंट। आई बात समझ में? कितना रुपये लिखोगे, तो यही आपका 10 लाख रुपया, ठीक है, यही आपका 10 लाख रुपया। नरेशन में डाल दो, नरेशन में डालोगे बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ट्रांसफर्ड, ठीक है। इसको हम कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए हैं, डिबेंचर अकाउंट में हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। इसके बाद फिर आपको क्या जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा, इंटरेस्ट वाला। तो इंटरेस्ट के लिए जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, अब ये इंटरेस्ट वाला जर्नल एंट्री पास कब करोगे, ठीक है, ये इंटरेस्ट वाला जर्नल एंट्री पास कब करोगे। देखो सवाल में कहा है इंटरेस्ट इज पेबल एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर का एंड कब हो रहा है, 31 मार्च। यानी कि ये सब जो जर्नल एंट्री अभी ये दोनों देखो, ये कब का होगा, 1 अप्रैल का, ठीक है, 31 मार्च। एक कॉलम यहाँ पर दे देना 2020 इंटरेस्ट के लिए करोगे, ठीक है। तो आपको इसके लिए जर्नल एंट्री क्या पास करना है, इंटरेस्ट के लिए डिबेंचर इंटरेस्ट, ठीक है, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं है, चलोगे। अब इसमें अमाउंट कितना लिखोगे, तो देखो टीडीएस वाला अमाउंट परसेंटेज लेके चलते हैं। टीडीएस कितना था जी, 10% था, है ना, 10% है। तो आपको किसका 10%, ये जो 10 लाख निकाले हो ना बाबू, ये 10 लाख, इस 10 लाख का 10% यानी कि 1 लाख, ठीक है, यानी कि 1 लाख चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 1 लाख। ये जो आपका डिबेंचर का जो अमाउंट होता है ना, डिबेंचर का अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट और डिवाइडेड बाय 100। डिबेंचर का अमाउंट कितना है, 10 लाख है ना, 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय रेट कितना था, 10% डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो कट जाएगा यानी कि 1 लाख। आई बात समझ में? नरेशन लिख दो, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, क्या हो गया है, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। अब आपको क्या करना है, इंटरेस्ट को पे करना है विथआउट टीडीएस। तो यहाँ पर टीडीएस आपका शामिल होगा, ठीक है। क्या जर्नल एंट्री पास करोगे, इसके लिए जर्नल एंट्री पास किया जाएगा डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, ठीक है, ध्यान से सुनना, डिबेंचर होल्डर अकाउंट हो जाएगा डेबिट में, ठीक है, टू टीडीएस अकाउंट, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अकाउंट। अब हम पे करेंगे तो भाई बैंक के ही माध्यम से पे किया जाएगा ना, तो ये हो जाएगा बैंक के माध्यम से। मेरे पास टैक्स कितना था, 1 लाख, सॉरी इंटरेस्ट मेरे को कितना देना था, 1 लाख। अब 1 लाख में से हम 10% टीडीएस काट लेंगे, 1 लाख में से 10% टीडीएस, यानी कि 1 लाख, ये जो आपका 1 लाख हो गया, टीडीएस कैसे निकाले हो, ये जो 1 लाख हो गया इसका 10%, ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा, 10,000 रुपया हो जाएगा। तो ये 10,000 रुपया टीडीएस के सामने। तो अब बताओ 1 लाख रुपया देना था, 10,000 में टीडीएस काट दिया, तो कितना हमको देना है इंटरेस्ट, 90,000 रुपया, ठीक है, इंटरेस्ट मुझे पे करना है 90,000 रुपये, ठीक है। अब इसके लिए नरेशन डाल दो, बीइंग इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड। अब चलो हमने टीडीएस काटा था, है ना, तो टीडीएस का भी भुगतान किया जाएगा, ठीक है, टीडीएस का भी भुगतान करना पड़ेगा, इसको अलग से आपको करके दिखाना पड़ेगा। टीडीएस अकाउंट हो जाएगा डेबिट में। भुगतान कैसे करोगे, बैंक के माध्यम से, तो इसलिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा बैंक अकाउंट, ठीक है। कितना टीडीएस कितना था, 10,000,
तो ये चला जाएगा 10,000 रुपये। आई बात समझ में? नरेशन लिख दो, बीइंग टीडीएस पेड हो जाएगा आपका बीइंग टीडीएस पेड, टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स को हमने पे कर दिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहाँ से दिखाना पड़ेगा लाभ हुआ है या तो हानि हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। क्या मैंने बोला था? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा डेबिट में, टू हो जाएगा डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, अब इसमें अमाउंट कितना दिखाओगे? कौन वाला? इंटरेस्ट वाला। तो डिवेंचर का इंटरेस्ट कहाँ था जी? डिवेंचर इंटरेस्ट 1 लाख। ठीक है, इसलिए यहाँ पर चला जाएगा 1 लाख। ठीक है, यहाँ पर 1 लाख। नरेशन में डाल सकते हो कि बीइंग, क्या लिखोगे यहाँ पर? ऐसा लिख दो, बीइंग इंटरेस्ट को हमने क्या कर दिया है? इंटरेस्ट ट्रांसफर, इंटरेस्ट को हमने कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया है? इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट को हम लोग कहाँ पर ट्रांसफर कर दिए हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दिया गया है। आई बात समझ में? और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। देख लो, काफ़ी हल्का सवाल था, ज़्यादा टफ नहीं था, बस थोड़ा सा आपका जो समस्या उत्पन्न यहाँ पर करने वाला था वो टीडीएस था, यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स वाला। एंड आई होप कि आपको जो है ये टीडीएस के बारे में जो था टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स भी क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। बस इसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले इंटरेस्ट जो ड्यू था, इंटरेस्ट को ड्यू कर देंगे। उसके बाद फिर हम टीडीएस जो इंटरेस्ट को ड्यू किए तो उसको पे कर देंगे, टीडीएस को छांट करके टीडीएस काट लेंगे, क्योंकि टीडीएस मुझे अलग से पे करना पड़ता है, इसलिए टीडीएस का पेमेंट करिए उसके बाद। और फिर फाइनली जो था हमारा इंटरेस्ट को जो था उसको हम लोग कहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे? इनकम, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देंगे। आई बात समझ में? और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट होता है, साथ ही साथ ये इशू ऑफ डिवेंचर जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। आपका ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 जो कि मिसलेनियस टाइप्स क्वेश्चन है, और हमेशा की तरफ मिसलेनियस क्वेश्चंस को आप लोग का सेल्फ प्रैक्टिस के लिए छोड़ देते हैं। यदि फिर भी आपको मिसलेनियस में भी कोई टॉपिक का सॉल्यूशन चाहिए होता है तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लो और वहाँ से आप अपना सवाल भेज सकते हो। आई बात समझ में? एंड आई होप कि आपको ये पूरे लेसन समझ में आ गए होंगे। तब तक हम लोग रुकेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेकर के चलेंगे इशू ऑफ डिवेंचर के ऊपर एक डाउट क्लियरिंग सेशन। ठीक है, तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you.